हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेसन 2 चिल्ड्रन एट वर्क का सेकंड पार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन। बेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। इसमें क्या बताया गया है, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि जो गर्ल मिली थी इसको स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, उसने इसको इनवाइट किया था अपने साथ चलने के लिए। वो सब वेलू की डिसीजन पे डिपेंड था कि वो जाना चाहता कि नहीं जाना चाहता। वेलू ने थोड़ा सा टाइम लगाया सोचने में कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन फिर वो एकदम से उसके पीछे भाग लिया। लेकिन वो लड़की ने एक बार भी मुड़ के पीछे ये नहीं देखा कि वेलू पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या है, जब जैसे वो लड़की वहाँ से भीड़ में खोने वाली थी, उससे पहले ही वेलू उसके पीछे पीछे भाग लेता है। क्या बताया इसमें, वेलू फॉलोड हिज फ्रेंड। वेलू अपनी फ्रेंड को फॉलो करता है थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, भीड़ भाड़ वाली गलियों में से, टू ए बिग बिल्डिंग के पास। बिहाइंड द बिल्डिंग के पीछे, बिहाइंड क्या होता है, पीछे, देयर इज़ ए बिग गार्बेज बिन, उसके पीछे बहुत बड़ा कूड़े का बिन है। वेलू वंडर्ड वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू सोच रहा था कि अभी हम यहाँ क्यों आए हैं। चलो शुरू करते हैं इसके। ये तो अभी तक तो इसकी समरी के बारे में बताया ना पहले, मतलब क्या अभी होने वाला है, लेकिन अब एक्चुअल में स्टोरी कहाँ चल रही है ये पढ़ेंगे, ठीक है। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। When they got to the road, Velu found that the vehicle kept coming and never stopped for anyone. क्या है, उसकी लड़की के पीछे पीछे से वो भाग लेता है, मतलब पीछे उसको पकड़ने के लिए कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँगा। When they got to the road, जब वो रोड पे पहुँच जाते हैं, वेलू को क्या देखता है वो कि व्हीकल जो है, जो वाहन वहाँ चल रहे हैं, वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे, कोई उस रास्ता उनको नहीं दे रहा। स्मोक एंड डस्ट, स्मोक क्या होता है, धुआं, डस्ट क्या होती है, धूल, फ्लू एट हिम फ्रॉम द ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। हर तरफ से उसकी तरफ धूल और धुआं आ रहा है, जो कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके बालों को जैसे स्पिन करते हैं, जैसे घूम रहे हो, बाल हिल रहे हो बार बार, ऐसा लगता है उसको। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड द गैप टू रिटर्न थ्रू। उन्हें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा रोड क्रॉस करने के लिए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू बार बार हिचकिचा रहा था, मतलब हिचक रहा था, उसको इतना, मतलब वो परफेक्ट नहीं था रोड क्रॉस करने में, लेकिन वो लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और एकदम से उसको वहाँ से निकाल के दूसरी साइड ले गई रोड से। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, क्या तुम गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम बीच में, ऐसे ही रोड के बीच में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें लोग क्या बना देंगे, चटनी बना देंगे। चटनी हिंदी का वर्ड है चटनी। तो वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का हार्ट जो अभी भी दिल बहुत जोर धड़क रहा था, क्योंकि वो डरा हुआ था एकदम से रोड क्रॉस, उन्हें पहली बार इतनी भीड़ भड़ाके में से रोड क्रॉस किया था। ही लुक बैक एट चेन्नई स्टेशन, ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वो देख रहा था बार बार सेंट्रल स्टेशन को, उसके पास से जितना भी ट्रैफिक गुजर रहा था उसको बार बार वो देख रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, मतलब वो ये सोच रहा था कि हम इसके बीच में से कैसे निकलेंगे। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। बहुत बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट जो लगी रहती हैं, उनके पास से वो रोड के साइड से चल रहे हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it means. रास्ते में जो पिक्चर्स उसने देखी उनके बारे में ये सब बताया गया कि वहाँ किस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, ठीक है। कहीं कार के टायर्स की एडवर्टीजमेंट लगी हुई, कहीं पेन्स की लगी हुई थी, कहीं बनियान्स की लगी हुई थी, कहीं कोई औरत कोई बॉक्स लिए खड़ी है। इस तरह के जो बॉक्स वहाँ जो साइन बोर्ड लगे थे वो उसने वहाँ देखे। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, उसके ऊपर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए इसको ये नहीं पता था कि इसका मीनिंग क्या है। द गर्ल टर्न इन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप ऑन टू, मतलब उसके ऊपर से लड़की जो है एक बहुत ऊंचे ब्रिज के ऊपर से चली और उसको मतलब उसके ऊपर ले गई उसको। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू रुकता है और रेलिंग की तरफ देखता है। अंडर हिम द रोड रेन इन टू द सिटी, उसके नीचे, क्योंकि वो ब्रिज के ऊपर है ना, ब्रिज क्या होता है, पुल होता है,
तो उसके नीचे देखा तो जो रोड है रेनुंडी शहर के अंदर जो रोड वो जा रहा है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। कुछ ही दूरी पर उसे क्या दिखता है, बहुत सारी बिल्डिंग देख सकता है, वो टावर्स देख सकता है एंड बहुत सारे रोड्स देख सकता है। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग। क्या बताया है, अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे, इतनी बड़ी उस बिल्डिंग की तरफ हाथ करके बोलती है कि उसके पीछे दीवार है, चारों तरफ उसके दीवार है, अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो आप, बार्स क्या होते हैं, जेल, कुछ ही देर में आप ऐसे लगोगे कि वहाँ जेल में आपको कोई बंद कर देगा और वहाँ आप देखोगे, गिनोगे उन बार्स को। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। लड़की जो है उसको वो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखा रही है। वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू उसकी तरफ देखता है, उसके पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल जेल लिखा हुआ है। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों, मुझे क्यों कोई जेल में डालेगा, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं। कौन कह रहा है, वेलू कह रहा है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपने आप को उस चीज़ से बचना है कि ताकि तुम्हें कोई पकड़े ना। व्हाट डज शी मीन, वो सोच रहा है, वेलू वांटेड, वेलू सोच रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है, उसका मीनिंग क्या है उसकी बातों का। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। इसी बीच वो लड़की जो ब्रिज से नीचे उतरना शुरू हो जाती है, उसके कंधे पर क्या है, वो बोरा है, जो कबाड़ से भरा हुआ बोरा उसके कंधे पर ही है। वट वॉज इन इट, इसके अंदर क्या होगा। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने देखा था कि वो लड़की उस जो बोरे में प्लास्टिक कप्स डाल रही थी, जो रद्दी में नीचे लोग फेंक देते हैं, उनको डाल रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुमने इस बैग में क्या ले रखा है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, वस्तुएं, बोतलें और कागज़। वेलू वॉन्डर्ड वट शी वॉज डूइंग विद दैम, वेलू को अचंभा हो गया था कि वो उससे क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हुए शर्म आ रही थी। शाई क्या होता है, शर्माना। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह है, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न। अभी भी मॉर्निंग थी, लेकिन जो सूरज था वो इतना ज़्यादा गर्मी फेंक रहा था कि वेलू के जो पैर थे, बेयर मतलब नंगे पैर, चप्पल नहीं पहन रखी थी, ना जूते पहन रखे थे, अभी भी इतनी मतलब सुबह सुबह भी इतनी गर्मी थी कि उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, वो ये कच्चे रास्ते पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वीट, वो बिल्कुल पसीने में भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वो अपने आप को छाया में चलाने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ में उस लड़की के साथ साथ चलने की भी कोशिश कर रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट, बहुत जल्दी चल रही थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितनी दूर होगा, ये कौन सोच रहा है, वेलू सोच रहा था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो कहाँ रुक गए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वेलू स्लोली, ये बिल्डिंग के आगे लिखा हुआ था जो कि वेलू ने पढ़ा। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनायगन bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses tapped onto it. क्या है, वहाँ क्या हो रहा था, शादी हो रही थी, क्योंकि वहाँ शादी जिसकी हो रही थी दूल्हे और दुल्हन का नाम लिखा हुआ था। एक कार फूलों से सजा रखी थी, उसके ऊपर फूलों के हार वगैरह, रोजेस वगैरह लगा रखे थे कार के ऊपर। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, वहाँ से एक फूल उतारा और फटाफट अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, चलो वही चलते हैं। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उस हॉल की तरफ देख रहा था वेलू और क्या कह रहा था, क्या हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। होप्स, आशा है, आशाएं रखो, अच्छी बात है। सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, अपने नाक के नीचे से अंगूठा लगाते हुए ऐसे कर रही थी, ठीक है।
शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उसके पीछे हॉल के पीछे ले गई. देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन और फ्लोइंग विद रबिश. एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, कूड़े का बिन था जो कि कूड़े से ओवरफ्लो हो रहा था, क्योंकि मतलब उसके कूड़ा उसके ऊपर से भी निकल रहा था, इतना ज़्यादा भरा हुआ था. 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल. 2 वहाँ बकरियाँ थी. पाइल मतलब जहाँ ढेर लगा हुआ था, पाइल ढेर को बोलते हैं, ठीक है. तह लगा रखी जैसे कूड़े कैसे. फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, जो दोनों जो बकरियां थी वो क्या किससे लड़ रही थी, आपस में लड़ रही थी कि केले के पत्ते को छीनने के लिए आपस में. एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ड अराउंड देयर लेग्स. एक बहुत बड़ा मक्खियों का जो झुंड है वो वहाँ भिन भिना रहा था उनके पैरों के पास, उनकी टांगों के पास. देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर. वहाँ बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आ रही थी हवा में. द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड ए हेल्ड इट आउट टू वेलू. वहाँ से एक लड़की ने एक पिचका हुआ बनाना उठाया, एक केला उठाया और किसको दिया, वेलू को दे दिया. हेयर इज़ योर फूड, ये तुम्हारा खाना है. वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू को बड़ा धक्का लगा. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. लेफ्ट ओवर क्या होता है, बचा हुआ खाना. क्या हम उनका बचा हुआ और फेंका हुआ खाना खाएंगे. 6 वट डू यू थिंक आई एम ए डॉग. तुम मुझे क्या समझते हो, क्या मैं कुत्ता हूँ. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं बिना छुआ हुआ बिना फेंका हुआ खाना ही खाऊंगा, मतलब मैं फ्रेश फूड ही खाऊंगा. हियर सम मोर कैच. शी थ्रू हिम ए वड़ा. वेलू लुक्ड एट इट विद दिस टेस्ट. फिर उसने एक वड़ा फेंका उसकी तरफ और वेलू उसकी तरफ कैसे देख रहा था, डिस टेस्ट मतलब जैसे कि इसमें जैसे कोई टेस्ट ही ना हो, बेस्वाद जैसे होता है. कम ऑन हीरो, क्या बोली लड़की, कम ऑन हीरो, अरे हीरो खा लो, ईट इट, इसे खाओ. यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम्हें लगता है क्या मुझे ये पसंद है. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी. मुझे भी ये पसंद नहीं है लेकिन क्या करें, हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना इसे खाना. डू यू थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, क्या तुम समझते मेरे पास पैसे होंगे तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए. यूड बेटर ईट बट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास अपने पास कोई पैसा नहीं तैयार हो जाता, पैसा नहीं कमा लेते, जब तक तुम्हें जो तुम्हें मिलता है वही खाओ. वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू हिचकिचा रहा था. बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में अभी भी खिंचाव हो रहा था भूख के कारण. ही गर्व्ड डाउन द बनाना एंड द वड़ा, वो फटाफट उसका केले को भी खा गया और वड़ा को भी खा गया. ठीक है, वड़ा होता है साउथ इंडियन डिश होती है बेटे, ठीक है. ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट को आराम मिला बहुत जल्दी, क्योंकि खाना उसके पेट में गया तो उसको आराम मिला. ठीक है. ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 times मोर, अगर उसे मिल जाए तो वो 10 गुना खाना वो खा लेगा. बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर्सेल्फ, लेकिन लड़की को सिर्फ एक बनाना और मिला जो कि उसने खुद ने खा लिया. तो वेलू को क्या मिला, सिर्फ एक बनाना मिला और एक वड़ा मिला. इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच. क्या मतलब, इसमें क्या बताया गया है, अभी बहुत जल्दी का समय है ना, सुबह सुबह ही तो है, उन्होंने सिर्फ सुबह का ही खाना है. अगर तुम्हें और ज़्यादा भूख लगी है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि वो लंच करें, उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो हमें मिलेगा. यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो. आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम पर जाना. आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक. उसने वहाँ से जितने भी कुछ बॉटल्स पड़ी थी वो अपने वहाँ ढेर में से, हीप क्या होता है, ढेर, कूड़े का ढेर जो होता है, उसमें से कुछ बॉटल पड़ी वो उठाई और अपने थ्रू होता है फेंकना, कहाँ फेंक ली, अपने बोरे में फेंक ली. देन शी वॉकड ऑफ, फिर वो चलना उसने शुरू कर दिया. वेलू पैनिक्ड, वेलू को बड़ा डर लगा, उसको भी बड़ा परेशान हो गया, पीछे आके लड़ेगा, क्या करूँगा फिर मैं, है ना, क्योंकि वहाँ तो वो किसी को जानता नहीं था. ही रियलाइज्ड दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू. उसको समझ में आ गया कि अगर वो लड़की उसको छोड़ के चली गई तो उसके पास यहाँ ना तो कोई रहने के लिए कुछ जगह है और ना ही जो क्या करेगा और कैसे रहेगा. इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, यही अच्छा है कि उसके साथ ही चिपके रहो, उसके साथ साथ चलते रहो. शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, उसको लगता था कि उसको सब कुछ पता होगा, रास्ता वगैरह सब पूरे शहर को जानती है ढंग से. ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर भी उसके पीछे पीछे भाग लिया. ही कॉल्ड, उसने कहा रुको मेरे लिए. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो तो लड़की का नाम भी नहीं जानता था. व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने पीछे उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, और उसके पीछे पीछे वो भाग रहा था. सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड. ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट
इवन नोइंग माई नेम जया। अरे तुम तो मेरे पीछे वैसे ही भाग रहे हो, अभी तो तुम्हें मेरा नाम ही नहीं पता, तो मेरा नाम क्या है? जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन, तो क्या? हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया? कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे पीछे आ सकते हो, मेरे साथ आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो टू होम टू गेट अनदर वन। ये बैग तो मेरा फुल हो गया, ये मेरा बोरा जो है फुल हो गया, अब मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा बोरा लाने के लिए, ताकि मैं कबाड़ से दूसरा बोरा भी भर सकूँ। अब ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है बेटे, लेसन इसी जितना पार्ट हमने पढ़ा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, जितना पार्ट इस लेसन का। आप थर्ड पार्ट करेंगे पहले, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है? देयर इज़ अ रॉ ऑफ हर्ट्स नियर सम डर्टी puddles. Outside one of the hut, Jaya dumped her sack. Grateful to his friend, Velu thinks of the days ahead. ये क्या बताया इसमें? कहाँ पहुँच गए वो? कुछ जहाँ एक बहुत लंबी लाइन थी, किसकी? झोपड़ियों की। नियर डर्टी पडल, जब बहुत गंदा सा एरिया था वहाँ झोपड़ियाँ थी, तो वहाँ वो पहुँच गए हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हट, एक हट के बाहर जया ने अपना जो सैक था वो खाली कर दिया, डंप कर दिया। और ग्रेटफुल इज टू हिज फ्रेंड, अपनी फ्रेंड की मतलब ग्रेटफुल क्या होता है? धन्यवादी जैसे हैं, कृतज्ञ। वेलू थिंक ऑफ द डेज अहेड, वो सोचने लगे आने वाले दिन उसके कैसे होंगे। जया एंड वेलू वाक्ड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक जया और वेलू रोड के साथ साथ चले। अनटिल दे कम टू ए ब्रिज अक्रॉस द सिटी, नहीं, until they came to bridge across a dirty trickle of water. What are in Triplicane now? We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. अब दोनों इकट्ठे जा रहे थे, आधे घंटे तक वो रोड के साथ साथ चले, और क्या हुआ उसके बाद? क्या है? एक ब्रिज आया, अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, जो गंदे से पानी के ऊपर से जा रहा था। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, उस जगह का नाम बता रही कि अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, वो क्या है? उस कैनाल का नाम क्या है? वो नाला जो बह रहा था उसका नाम था बकिंगम कैनाल। सेड जया ने कहा। आगे है बेटा, वेलू स्टेयर्ड, वेलू झांक रहा, देख रहा था। दिस वॉज ए कैनाल, क्या ये कैनाल है? मतलब वो सड़ा हुआ नाला था, उसको कैनाल बोल रही थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, उसके पास सड़ी हुई जो जगह थी उसके पास कुछ हर्ट्स थी, स्ट्रेंजेस्ट मतलब बिल्कुल अजनबी टाइप की हर्ट्स थी, जिसको उसने कभी देखा नहीं था। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, वो किस चीज़ से बनी हुई थी? जो भी कबाड़ कहीं से मिल जाता है, जैसे कि मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, मतलब इन सब कोई भी सामान मिल जाए उस वो हट में बनाने में यूज़ हुआ था वहाँ सामान। दे स्टूड क्रुकली एंड लुक्ड एज इफ़ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वो वहाँ ऐसे खड़े रहे जैसे कभी भी कोई सामान कहीं से भी गिर सकता है। वो बिल्कुल स्टेबल नहीं लग रही थी वो जो हट्स थी, ठीक है। इज़ दिस वेयर यू लिव? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, क्या ये वो जगह जहाँ तुम रहती हो? ये तो बड़े अजीब से हाउस हैं। सेड वेलू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गाँव में जो घर किससे बने होते हैं? मड से। मड क्या होता है? जो मिट्टी को पानी मिला के कीचड़ टाइप बनाते हैं, और उस पाम लीव्स दोनों मिला के झोंपड़ियाँ बनाते, घर बनाते हैं। कौन बता रहा है? ये वेलू बता रहा है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हर्ट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, जया जो है एक हट के साइड में गई, अराउंड पास में गई उसके, और क्या किया उसने? अपना सारा जो सैक था, सैक क्या होता है? बोरा, जो कबाड़ का भरा हुआ बोरा था, उसने वहाँ डंप किया उसको। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, फिर उसके बाद उसने खाली बोरा उठा लिया वहाँ से। लेट्स गो, चलो चलते हैं। सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए शॉव, वो वेलू की तरफ गई और उसने वेलू को क्या दिया? एक धक्का दिया, जैसे चलो भी चलते, फटाफट जैसे हाथ लगा देते थे ना। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, अब कम से कम तुम मेरी हेल्प तो करना, ठीक है। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, लो अब इनको पहनो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज़, उसकी तरफ उसने पुराने जूते फेंके। विदाउट लेसिस, जिसके कोई लेसिस भी नहीं थी। एंड पुश्ड ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड्स,
क्या है, उसने उसको पुराने जूते दिए और कहा कि इनको पहन लो और चलो मेरे साथ चलो। उसको क्या दे दिया, उसको भी एक बोरा दे दिया और हाथ में एक लकड़ी दे दी, डंडी जैसे कुत्ते वगैरह को भगाने के लिए। तुमने देखा भी होगा जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं उनके हाथों में एक डंडी भी होती है, कुत्ते वगैरह कहीं पीछे ना लग जाए उनके, ठीक है। इस तरह ही यहाँ वेलू और वो जया है। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो मुझसे ऐसे इन चीज़ों से क्या काम करवाना चाहती है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, जो आज तक तो उसने जितना भी काम किया था कहाँ किया था, लैंड ओनर्स के, लैंड ओनर मतलब जो ज़मीन होती, जिन लोगों की ज़मींदार वगैरह होते हैं उनकी ज़मीन पे उसने आज तक काम किया था, मतलब खेतों में उसने काम किया था आज तक। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, सिर्फ वहाँ से जो घास वगैरह निकालने के लिए और उनकी गायों को चराने का ही काम किया था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, क्या यहाँ कोई फार्म नहीं है क्या, फार्म मतलब जो खेती वगैरह जो खेत होते हैं वहाँ इस तरह का कोई काम नहीं है क्या इस शहर में, उसने किससे पूछा, जया से पूछा। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो हंसी और उसने अपनी स्टिक को ज़मीन पे लगा। फार्म्स जैसे हंसते हैं ना किसी बात पे कि फार्म्स, यहाँ फार्म कैसे हो सकते हैं, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम कबाड़ उठाने वाले हैं, रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, रैग पिकर्स कौन होते हैं, जो कबाड़ चुगते हैं, कबाड़ कूड़ा बीनते हैं जो लोग, उनको बोलते हैं रैग पिकर्स, ठीक है। तो जया क्या बोली, सी माई सैक, मेरे सैक को देखो, मेरे बोरे को देखो, फुल ऑफ थिंग्स, जो कि पूरा भरा हुआ, आई हैव कलेक्टेड, जो मैंने इकट्ठा किया इधर उधर से, कलेक्टेड इकट्ठा किया, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, आस्ट वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स, कहीं भी कहीं कुछ भी मिल जाए, और कूड़े के ढेरों में से मैंने इसको, कूड़ेदान में से मैंने इसको इकट्ठा किया है, ठीक है। यू कलेक्टेड रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, तुम कूड़ा, उसने, वेलू ने आज तक ऐसा कोई काम के बारे में कुछ नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, ओए कौन बोली, जया बोल रही है। ब्लॉक हेड का मतलब जैसे जिसका दिमाग बंद हो उसको बोलते हैं ब्लॉक हेड। इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये सिर्फ क्या है, ये पेपर है, प्लास्टिक है इसमें, और ग्लास, ग्लास मतलब कांच वगैरह जो होते हैं। वी सेल इट टू जैम बाज़ार जग्गू, हम इसको कहाँ बेचते हैं, जैम बाज़ार में बेचते हैं जग्गू को, ठीक है। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू पजल हो गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने अभी तक कूड़ा फेंकने के बारे में सुना था, कूड़ा उठाने के बारे में उसने कभी सुना नहीं था, कूड़ा इकट्ठा करने के बारे में कभी नहीं सुना था। बट वाई वुड एनी वन वांट टू बाय रबिश, लेकिन कोई भी कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा। हु इज़ जैम बाज़ार जग्गू, ये जैम बाज़ार जग्गू कौन है। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, वो इस तरह का सामान क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बॉय इट फॉर शो, तुम क्या सोचते हो, क्या वो इसको शो करने के लिए खरीदता है। ही सेल इट टू ए फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में इसको सेल करता है। कम ऑन, चलो चलते हैं। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी की तरह समय ख़राब करने के लिए नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं खिसका। ही डिडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, वो अपने घर से इसलिए नहीं भाग के आया कि यहाँ कूड़े में हाथ मारेगा, कूड़ा इकट्ठा करेगा, ठीक है। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया उस तरफ इशारे करते ही चलो भाई चलते हैं। लुक हेयर शी शाउटेड, इधर देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अब हमारे से पहले भी कोई वहाँ से घूम गया सामान उठाने से, कबाड़े में से कोई सामान उठा लेगा तो हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हेयर, यहाँ सिर्फ खड़े मत रहो। पॉजिंग, यहाँ मतलब अपने मुंह मत बनाओ यहाँ खड़े होके, देखो मत। बिग हीरो, ओ बड़े आदमी ज़्यादा पता नहीं क्या बनता है, तू अपने मेरे साथ चल। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फील्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा आज। वेलू स्क्रैच्ड इट हेड एंड साइड, अपने सिर को खुजाने लगा और बहुत बड़ी उसने आह भरी। आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट, मुझे अब इस समय तो यही काम करना पड़ेगा। ही थॉट, उसने सोचा। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता मुझे यही काम करना पड़ेगा, वो सोचने लगा उस टाइम, ठीक है। इसके राइटर कौन है भाई, गीता वॉल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन। कहाँ से लिया गया है ये, फ्रॉम ट्रैश ऑन रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। ये जो स्टोरी है
इस बुक में से ली गई है। ठीक है, ये बस के आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट as if he was still on a moving train. Why? इसका आंसर क्या होगा? Velu had run away from home. Being a small boy, he was naturally tired, hungry, and afraid of the ticket examiner. He lay down near the compartment door. He could not get over the feeling that his train journey was over. Second question है, what made him feel miserable? Velu was alone. इसका आंसर क्या है सेकंड क्वेश्चन का? Velu was alone, tired and hungry. He didn't have ticket also, so he felt miserable. थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, Velu traveled without a ticket and why? Velu traveled without a ticket because he had no money. सेकंड पार्ट है इसका, How did he escape the ticket collector's attention? He escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment. फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? इसका आंसर क्या है? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज फादर हु यूज टू स्नैच ऑल द मनी फ्रॉम हिम एंड हिज सिस्टर. ही ऑल्सो बीट द चिल्ड्रन. फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? वेलू एग्रीड टू गो after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. ठीक है, अब है पेज नंबर 13 पर जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? इसका आंसर क्या है? वेलू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड. इसका आंसर क्या होगा? शी इज़ रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल. ठीक है, शी पॉइंटेड आउट टू वेलू दैट डूइंग रॉन्ग वॉज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट escaping द पुलिस और गेटिंग कॉट. ओके, द सेंटेंस इज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट कॉट, दैट्स ऑल. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज शी रेफरिंग टू? द गर्ल led Velu to Mary's Hall. नहीं, इसका आंसर क्या है बेटे? शी इज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल. what does she mean when she says if you are not careful? In this sentence she pointed out to Velu that doing wrong was not so important as escaping the police or getting caught. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन के जो है ना, ये थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. थर्ड क्वेश्चन है ये, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? द गर्ल लेड वेलू टू मैरिज हॉल. सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट डिड दे गेट टू ईट? दे गोट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज बिन, इट वॉज लेफ्ट ओवर फूड. पांचवा क्वेश्चन है, What work did she do? क्या करती थी वो? She was a rag picker. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखते हैं. What material are the strange hearts made out of? इसका आंसर है, The strange hearts are made out of tin sheets, bricks, wood and plastic. नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, वाई डज वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज? इसका आंसर क्या है? वेलू फाइंड दोज हर्ट्स स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज ओन विलेज द हर्ट्स वर मेड ऑफ मड एंड द पाम लीव्स. थर्ड क्वेश्चन क्या है? इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? गिव रीजन ऑफ योर आंसर. थर्ड का आंसर क्या है? वेलू इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी. वो खुश बिल्कुल नहीं था. ही हैड नेवर डन सच ए डर्टी जॉब इन हिज विलेज. अब एक्सरसाइज है, देखो पेज नंबर जो 16 पे है. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सम स्मॉल ग्रुप्स, राइट देयर आंसर आफ्टरवर्ड्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज वेलू ए स्मार्ट बॉय?
Which instance in the text show that he is or is he is not? आंसर क्या है? नो, वेलू इज़ नॉट ए स्मार्ट बॉय. ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम टू escape his father's beating. He felt miserable at the railway station. He found himself alone and hungry. He accepted rag picking because he was not fit for any other job. Next question है, second question. Do you think Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? Find instances of her courage, kind nature and humor at the in the text. Yes, Jaya is a brave and sensitive girl. She takes pity on Velu and gets food for him. She herself earns her livelihood bravely by collecting discarded material and selling them. She has a sense of humor also. She calls the dirty trickle of water Buckingham Canal. ठीक है? What one throws away as waste may be valuable to others. Do you think this sentence meaningful in the context of the story? How? Yes, the plastic, the paper, the rusty metal sheets thrown away by the people become valuable to rag pickers. They eat leftover food for survival. They sell junk food to some dealer to earn their livelihood. जंक फूड नहीं है बेटे, ये है जंक मटेरियल. ठीक है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. हाउ ओल्ड वॉज वेलू when he left his home? Why did he leave his home? Velu was 11 when he ran away from home. He took his risk because he could not tolerate his drunkard father's beating. Second question है, what problem did Velu face when he stood on Chennai platform? Answer है, Velu was alone, tired and hungry. He felt miserable. For 2 days he had eaten nothing except some peanuts. He was penniless and homeless too. Third question है, how did Jaya earn her livelihood? Jaya was a small girl who lived in a cottage near a dirty drain. She was a rag picker. She earned her livelihood by collecting paper, plastic, glass and other food from the dustbins and heaps of rubbish. Fourth question है, what sort of girl was Jaya? How did she help Velu? Answer है, Jaya was a poor little girl, rag picker, who carried a bag on her back. She collected waste material from the dustbin. Though small, she was kind-hearted. She helped Velu with food as well as a regular job as rag picker. Fifth question है, what problems do millions of poor children face in India? What basic issue does the story discuss? This story gives up a picture of children who are bound to work to support not only themselves but also their parents. They can't go to school, they can't play like other children of their age. The story draws our attention to the evil of child labor. इसमें है लॉन्ग आंसर टाइप, एक ही क्वेश्चन है बेटा. अंडर what circumstances did Velu become a rag picker? Velu was an 11-year-old boy. He ran away from home because his father was addicted to drinking. He used to beat him and his sister snatched whatever they earned. ठीक है. He came to Chennai where he met a girl of his own age. The girl was carrying a big sack on her back. She was picking up plastic cups, putting them into the sack. Seeing Velu in a miserable condition, she took pity on him and got food for him. He brought Velu to her hut, which was built out of wood, plastic and sheets. She gave him a pair of old shoes, sack and a stick. He wondered what work she wanted him to do. She told him that he was now a rag picker like her. He too now had to collect things from waste material. Velu was alone in that big city. He had no option and therefore accepted the job of a rag picker. Okay beta, completed. Thank you.